या तो लास्ट सेशन में हम यहाँ पर देख रहे थे गिट। तो गिट में हमने हमारे कोड को क्या किया था, यहाँ से ये कमिट किया था, यहाँ से पुश किया था इसको। तो एज ए डेवलपर इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं कि हमारे सोर्स कोड को हमारी यहाँ पर क्या करते हैं, रिपोजिटरी के ऊपर कोड को यहाँ पर क्या करते हैं, पुश करते हैं। तो कोई भी एक सीनियर पर्सन या लीड या जो काफ़ी एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में है, तो वो क्या करता है कि किसी ने पहले एक रिपोजिटरी क्रिएट की है। रिपोजिटरी मीन्स एक अपना स्पेस होता है जहाँ पर क्या करते हैं कि हम हमारे प्रोजेक्ट को यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो मैंने भी एक यहाँ पर एक रिपोजिटरी क्रिएट की है। मैंने भी यहाँ पर एक रिपोजिटरी क्रिएट करी है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम हमारे ये सोर्स कोड को यहाँ पर ये रखेंगे, यहाँ पर प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो ऐसे क्या होती है कि हमारी क्या इंडस्ट्री में क्या होती है, रिपोजिटरी होती है जहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे सोर्स कोड को यहाँ पर ये पुट करते हैं यहाँ पर ये। तो इस पर्टिकुलरली रिपोजिटरी में यहाँ पर हम ये एक ऐसा ये डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद में क्या है कि सभी को क्या करना पड़ता है, उसका क्लोन लेना पड़ता है। और ये रिपोजिटरी के ऊपर प्रिविलेज लगे हुए होते हैं यहाँ पर ये, कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता। अभी ये पब्लिक रिपोजिटरी है, ये पब्लिक टाइप की है यहाँ पर ये। तो एज भी ये सभी को शो होगी, बट इंडस्ट्री की रिपोजिटरी प्राइवेट होती है। जस्ट वो एम्प्लॉय को, जो भी इस पे प्रोजेक्ट पे काम करता है, उन रिसोर्सेज को वो पर्टिकुलरली रिपोजिटरी की होती है, वो शो होती है। तो यहाँ पर हमारे पास में हमको क्या करना, उसका ये क्लोन लेना है हमको, ये उस प्रोजेक्ट का हमको ये क्लोन लेना है ये। तो ये प्रोजेक्ट हमारे सिस्टम के ऊपर आएगा, और इसके ऊपर हमको वर्क करना है। वर्क करने के बाद में हमें कोड को रिमोटली यहाँ पर पहुँचाना है। तो अलग अलग टर्मिनोलॉजी हमारे पास में ये। तो हर रिपोजिटरी की, जिस तरीके से हमारा गिटहब बिट बकेट काम करते हैं, तो हमारे पास में जो भी रिपोजिटरी बनती है हम उसको क्लोन करते हैं, उसका कॉपी लेते हैं, पूरा के पूरा हमारे सिस्टम पे ही। तो ये रिपोजिटरी की कॉपी हमारे पास में भी रहेगी हमारे सिस्टम पे, सोर्स कोड की। अब हम उस पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं ये। तो वर्क करेंगे तो हम क्या करेंगे, कुछ उसके ऊपर न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। न्यू फाइल क्रिएट करेंगे मीन्स जावा का कोड हो सकता है, डॉट नेट का, पाइथन का, कोई सा भी कोड हो सकता है। हमें यहाँ पर ये जो भी कोड करेंगे यहाँ पर वो न्यू फाइल क्रिएट होगी, या एग्जिस्टिंग फाइल में अपडेट होगा, या कुछ डिलीशन होगा। यहाँ पर ये फाइल का डिलीशन हो सकता है, या कोड के अंदर कुछ भी डिलीशन हो सकता है यहाँ पर ये। तो जब हम क्लोन करते हैं तो हमारी लोकल रिपोजिटरी होती है ये। तो हम रिमोट को हमारे लोकल पे लेते हैं ये, तो हमारे पास में लोकल रिपोजिटरी है। फिर हम उन फाइलों पे काम करना स्टार्ट करते हैं। तो वो फाइलें जो हैं वो एक्चुअली में वो वर्किंग ट्री के अंदर आती है जब भी उन फाइलों पे काम हो रहा होता है। तो इन लोकल रिपोजिटरी की फाइलों पे हम वर्क करेंगे। तो आईडी के अंदर हम उसको लेंगे, हमारे आईडी के अंदर भी उसको हम लोग ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट चेंजेस भी करेंगे। तो वो अभी लोकल रिपोजिटरी का पार्ट नहीं रहेगी, जिसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो ये, तो वो वर्किंग ट्री का पार्ट रहेगी वो। फिर हमको जो भी चेंजेस हमें लोकल रिपोजिटरी में डालना है, तो उसको हम लोग पहले स्टेजिंग एरिया में लाएंगे और कमिट मारेंगे। फिर हम उसको यहाँ पर ये लोकल एरिया में लाएंगे। फिर जैसी लोकल रिपोजिटरी में आ जाएगी, फिर हम ये एलिजिबल हो जाएगी रिमोट जाने के लिए। फिर हम कोड क्या करेंगे, पुश करेंगे यहाँ पर ये। तो यहाँ पर कोड को पुश करने के पहले कमिट करना पड़ता है लोकल रिपोजिटरी में। लोकल रिपोजिटरी में कोड को पहले यहाँ पर क्या करना पड़ता है, कमिट करना पड़ता है यहाँ पर ये। तो ये हमारे पास में क्या कुछ कमांड है यहाँ पर ये, गिट कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमें हमारे पास में जो जो भी कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर ये,
गिट कॉन्फ़िग। यूनेम की जगह पर नेम देना था। तो यहाँ पर क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हम लोग करते हैं पहले। तो जो भी यहाँ पर पर्सन क्या करेगा कि रिमोटली जिसको भी अपने कोड को डालना है उसके पहले यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करना ही है। तो मेरा एक क्या गिटहब पे आईडी है यहाँ पर, ये इसी मेल आईडी से बना हुआ है ये। और मैंने क्रिएट किया, तो मैं एक तरीके का अभी यहाँ पर क्या हूँ मैं, एडमिन ही हूँ मैं यहाँ पर। ये मैंने इसको क्रिएट किया है यहाँ पर, ये मैं ही एडमिन हूँ ये। तो अभी मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे दूसरे को यहाँ पर एक्सेस देना है उस रिपोजिटरी पे काम करने का, तो मैं उसको यहाँ पर परमिशन दूंगा कोलोब्रेशन करने के लिए। तो जहाँ भी हम लोग रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम उसको यहाँ पर ये परमिशन देते हैं। बहुत ही जरूरी है यहाँ पर गिट का नॉलेज होना, क्योंकि आखिरी में कोड को पुश ही करना है ये। अभी तुम यूज कर रहे हो जैसे, तो यहाँ पर मुझे लॉगिन करना पड़ेगा इसके अंदर। तो ये यहाँ पर क्या है कि ये मैंने क्रिएट किया, मैं इसका ऑनर हूँ। तो ऐसा इंडस्ट्री में कोई भी इसको ऑब्वियसली एक ना एक बार क्रिएट करेगा यहाँ पर ये। तो हम इंडस्ट्री में मेंटेनेंस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, मतलब क्या है, दैट मीन्स वो पहले से क्रिएटेड है। तो काफ़ी समय से क्या है कि वो रिपोजिटरी ऑलरेडी क्रिएटेड रहती है वो, हमें क्लोन लेना पड़ता है। तो किसी ने तो उसको क्रिएट किया होगा, तो एज ए लर्निंग हम इसको क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको जो भी क्रिएट करता है, तो यहाँ पर क्या करता है उसको वो, जो भी नए डेवलपर रहते हैं उनको यहाँ पर क्या करता है, परमिशन देता है यहाँ पर इसको एक्सेस करने की, कोलैबोरेटर्स। तो यहाँ पर जो भी नए नए डेवलपर रहेंगे, यहाँ पर ऐड पीपल करके उनको प्रोजेक्ट में ऐड करेगा, और उनको प्रिविलेज मिलेगा यहाँ पर करने का। तो यहाँ पर हमारी क्या, ये रिपोजिटरी क्रिएटेड है यहाँ पर ये। तो या तो मेरी रिपोजिटरी को तुम लोग एक्सेस कर सकते हो और इस पे अपना कोड पुश कर सकते हो, इस पे ये जो भी फाइल डालना है इस पे ये, और फाइल डाल सकते हो ये। तो एक और सिस्टम होना और वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, या मैं इसी से यदि करूँगा मैं एक डेवलपर बनकर, तो मेरे पास में मेरा गिट का एक और अकाउंट है, एक और यूज़र है, मैंने उसको यहाँ पर ऐड किया हुआ है ये। यहाँ पर तो मैं एज ए यहाँ पर ये, एक मेरा ये वाला जो प्रोफाइल जो है ये मेरा दूसरा वाला गेट का अकाउंट है। मैंने इसको यहाँ पर क्या करके रखा है, यहाँ पर परमिशन दे के रखा हुआ है, इसका यूज़र है 2802 से। और
इसका यूज़र है जिससे मैंने क्रिएट करा है मनीष माया टीचिंग। तो यहाँ पर मेरा ये एक और अकाउंट है और ये मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है, बट सिमिलरली इंडस्ट्री में ये हम एज ए ये हमारा एक यहाँ पर हमको एक्सेसिबिलिटी मिलेगी। तो यहाँ पर खुद का मेल आईडी वगैरह है, लेकिन वहाँ पर चलता है एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड। जो भी सिस्टम का पासवर्ड रहता है वो सारे सॉफ्टवेयर पे चलता है, क्योंकि इंडस्ट्री में मेंटेन रहता है एसएसओ, सिंगल साइन ऑफ। मतलब एक ही पासवर्ड से सब कुछ एक्सेस होता है, एक ही पासवर्ड से सब कुछ एक्सेस होगा। एक सिस्टम रहता है सेंट्रलाइज सिस्टम, वहाँ पर से सारे सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड रहते हैं मोस्टली। सबका अलग अलग है लेकिन मोस्टली एसएसओ कर देते हैं क्योंकि इंडस्ट्री में काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर है, किस किस को याद रखेंगे पासवर्ड। तो एक सिंगल कॉमन पासवर्ड सभी पे चल जाते हैं। तो यहाँ पर एज ए डेवलपर क्या कर रहे हैं, हमारे कोड को यहाँ पर ये पुश कर रहे हैं। तो पहले तो हमने यहाँ पर क्लोन किया है। तो क्लोन करने के बाद में तो मैंने यहाँ पर क्या करा है कि ये ब्लैक स्क्रीन है मेरा, ये जो कि लीड का मानो उसको, ये टीम लीड का, टीम लीड या जो भी सीनियर पर्सन है, ये मैंने उसको ब्लैक करके रखा हुआ है। और एक ये मेरे पास में एक और स्क्रीन है यहाँ पर ये। तो इसका मैंने कलर जो है यहाँ पर ये ब्लू रखा हुआ है यहाँ पर ये कमांड प्रॉम्प्ट। तो इसको मानेंगे हम लोग ऐसे ही डेवलपर का स्क्रीन है। मेरे पास में दूसरे सिस्टम से मैं इसको करूँगा, इंस्टेड ऑफ दैट मैंने यहाँ पर क्या करके रखा हुआ है, यहाँ पर ये एक और स्क्रीन लेकर रखा हुआ है ये। तो एक डेवलपर का है, एक इसका ये मैंने यहाँ पर ब्लू कर दिया है। तो मैं बताता हूँ कि ये यहाँ पर, तो एक मैंने फोल्डर क्रिएट किया है और यहाँ पर मैंने इसको क्लोन किया है रिपोजिटरी को, मैंने यहाँ पर ये जो कि डेवलपर ये यहाँ पर ये, क्योंकि ये ऑब्वियसली नहीं तो मेरे पास में दूसरा सिस्टम होना ये। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, डायरेक्ट वाला यहाँ पर नहीं कर पाएंगे और मुझे जाना है यहाँ पर ये इसकी ये सेटिंग में है। यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर क्या होती है प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी से कलर करके मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, कलर एक चेंज कर लिया ताकि हमको अंडरस्टैंड हो कि ये जो है वो दूसरे यूज़र का है यहाँ पर ये, नहीं तो ब्लैक ब्लैक कर दूंगा तो कन्फ्यूजन में होगा। तो ये लर्निंग करने के लिए ये, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर तुम एज ए डेवलपर तुम्हारा सिस्टम अलग रहेगा और एक लीड के पास में उसका सिस्टम रहेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर दोनों के दोनों जो है वो सेम सिस्टम पे लिए हैं। तो ये लीड का स्क्रीन है जो कि यहाँ पर ब्लैक यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो जब गिट कॉन्फ़िग यहाँ पर करेंगे ये, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि एक आता है ग्लोबल, ग्लोबल यूज़र कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्लोबल कर दोगे तो फिर हमारा डेडिकेटली सिस्टम जो रहेगा वो उसी यूज़र के लिए रहेगा। लेकिन मैंने अभी ग्लोबल नहीं किया है क्योंकि मैं यहाँ पर मल्टीपल यूजर से अपने कोड को कमिट करवाना चाह रहा हूँ मैं ये। मेरी अलग अलग रिपोजिटरी है तो मुझे सभी ये कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है कि यहाँ पर ये अलग अलग करना है मुझे, ये तो ग्लोबल वाले से नहीं करूँगा मैं यहाँ पर ये। तो ग्लोबल नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं एक ही पे अलग अलग यूज़र जो है वो यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ ये, नहीं तो इंडस्ट्री में ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन करना है फिर तुम्हारा डेडिकेटेडली यूज़र ही कमिट करेगा उसके अंदर, क्योंकि वहाँ पर हम सिंगल जो है वो डेवलपर है, लेकिन मेरी एक ही मशीन में मल्टीपल डेवलपर का मुझे सिनेरियो क्रिएट करना है यहाँ पर ही। तो मैं इसकी इस लोकेशन पे चले जाता हूँ मैं ये, जहाँ पर मैंने डेवलपर वन का फोल्डर यहाँ पर लिया है।
गिट कॉन्फ़िग यूजर नेम। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है कि मनीष मैन टीचिंग आ रहा है। तो हमको ये वाला मेरा गिट का दूसरा यूजर से होना चाहिए, ये मनीष 2802। कमांड तो सही है। ओके, इट इज़ नॉट ए गिट डायरेक्टरी। तो इसके गिट के अंदर जाना है, इस फोल्डर के। सीडी करो, इस फोल्डर के अंदर जाके करना है। तो यहाँ पर यूजर चेंज कर लो, ये डेवलपर का सिस्टम है। और यहाँ पर जो इसका मेल आईडी है ये, यहाँ पर इससे ये सेट करना है। तो लेकिन इंडस्ट्री में हम अकेले डेवलपर रहेंगे, हम लीड नहीं रहेंगे वहाँ पर। ये तो यहाँ पर ग्लोबल लगाना है आगे। इधर मैं इधर नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं स्विच कर रहा हूँ। ये जस्ट अभी ये मेरे इसी प्रॉम्प्ट के अंदर है। यहाँ पर ये जैसे क्लोज कर दूंगा तो कॉन्फ़िगरेशन चले जाएगा, यहाँ पर लोकली है अभी ये। तो यहाँ पर करने के बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कि अब ये जो काम करेगा वो ये वाले यूज़र के लिए करेगा। तो ये वाला यूज़र यहाँ पर सेट हो जाएगा ये। तो इस रिपोजिटरी के अंदर, इस रिपोजिटरी के अंदर यहाँ पर हमारे पास में फाइल है, मैंने लास्ट सेशन में सब क्रिएट की थी। तो एक मेरा डेवलपर का सिस्टम हो गया ये अलग अलग सिस्टम है ये। और ये ब्लैक वाला जो है वो सीनियर पर्सन का यहाँ पर ये, वो भी एक तरीके का डेवलपर ही है। तो वो क्या कर रहा है कि अपने फाइल में यहाँ पर क्या करेगा, वो कुछ चेंज करेगा। तो इस लोकेशन पे हमारे पास में फाइल है, ABC टेक्स्ट, ये जावा की फाइल है यहाँ पर ये। तो ये किसी फाइल में क्या करेगा, किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन करेगा यहाँ पर ये। और ये रिपोजिटरी जो है हमने यहाँ पर ये क्लोन की हुई है ऑलरेडी। लास्ट में हमने देखा, यहाँ पर मैं जस्ट क्विकली यहाँ पर ये बता रहा हूँ ये। तो कोई भी हम लोग यहाँ पर मॉडिफिकेशन करेंगे, तो हमने यहाँ पर इसको रिमूव किया। यहाँ पर कुछ एक लाइन का यहाँ पर कोड इन कर दिया, इफ एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू में 0 यहाँ पर। और सिस आउट, ऐसा करके एक हमने कुछ भी लॉजिक रेंडमली यहाँ पर ये टाइप कर लिया। मतलब ये फाइल के अंदर क्या है, हमारे पास में ये चेंजेस है ये। तो ये फाइल में क्या हुआ, चेंजेस किया यहाँ पर ये। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम है, ये किसने चेंजेस किए यहाँ पर, ये जो लीड बना हुआ है यहाँ पर ये उसने चेंजेस किए। तो यहाँ पर क्या करेगा वो, कि अभी लोकल रिपोजिटरी का ये पार्ट नहीं है जो चेंजेस है, इसके अंदर अभी पुराना ही कोड है लोकल रिपोजिटरी में। तो हमको यहाँ पहले लोकली कोड हुआ करना पड़ेगा, यहाँ पर ये कमिट करना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो गिट स्टेटस, तो स्टेटस से पता चलेगा कि कौन सी फाइल में अभी चेंजेस आ गया है यहाँ पर ये। तो गिट स्टेटस से पता लगेगा कि ये फाइल के अंदर चेंजेस है। अब हमको देखना है कि क्या चेंजेस है। तो गिट डिफरेंस, तो देखो ये बताया कि ये रेड मतलब 3 लाइनों को रिमूव किया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर ग्रीन मतलब ये लॉजिक को जो यहाँ पर जो ग्रीन में है वो ऐड किया हुआ है यहाँ पर, जो भी ग्रीन में दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इसको पहले स्टेजिंग एरिया में लाएंगे। स्टेजिंग मतलब जो रेडी टू कमिट है, रेडी टू कमिट है। तो गिट एड डॉट, तो ये आ जाएगा स्टेजिंग एरिया में हमारे पास में ये। तो गिट स्टेटस, अब स्टेटस देखेंगे, मतलब ये क्या है कि
ग्रीन हो जाएगा यहाँ पर रेड से, मतलब ये जो है ये रेडी टू कमिट है। तब हम क्या करेंगे, गिट कमिट, यहाँ पर उसका मैसेज डालेंगे। यहाँ पर हमको यहाँ पर ये एक वैलिड कमेंट लिखना पड़ता है इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली, कि जो भी रीज़न है या जो भी वो कोडिंग से रिलेटेड जो भी हमने चेंजेस किए, लाइक यहाँ पर एडेड चेंजेस और जो भी जिस भी काम के लिए किया हुआ है, जो भी कंडीशन है, तुमने कोई भी रीजन से उस पर्टिकुलरली कोड पे काम किया इंडस्ट्री में, उसके अकॉर्डिंगली हमको कमेंट ऐड करना पड़ता, सो दैट अंडरस्टैंड हो ये जो भी इसको रीड कर रहा है। तो ये कमिट हो गया। तो कमिट हो गया मतलब ये है कि ये हमारी ये लोकल रिपोजिटरी में आया है, इंडस्ट्री के अंदर की जो है हमारे पास में जो कॉपी की हुई है रिपोजिटरी क्लोन की है, ये उसके अंदर अब आया है यहाँ पर ये। तो काम कर रहे हो तो वर्किंग एरिया में हो, ये रहता सब डेवलपर के सिस्टम में, लेकिन ये यहाँ पर क्लोन कर लिया और उस पर काम करना स्टार्ट किया, तो अभी वो लोकल रिपोजिटरी का पार्ट नहीं है। यही गेट का काम यही है, वर्जन को मेंटेन करने का। तो वर्जनिंग का मतलब भी है कि जो फाइल है यहाँ पर न्यूली क्रिएट हुई है, कब क्रिएट हुई है, उसमें कब कब मॉडिफिकेशन हुए हैं, तो सारी की सारी उस फाइलों की हमको क्या दिखती है, यहाँ पर ये हिस्ट्री दिखती है। तो यहाँ पर गिट लॉक करेंगे, तो ये सारी की सारी यहाँ पर ये हिस्ट्री है ये फाइल की ये। तो कौन कौन सी फाइलों में यहाँ पर क्या क्या जब जब चेंजेस हुए, ये कमेंट है यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर ये। फिर किसने किया, यहाँ पर ऑथर का नाम दिखेगा, यहाँ पर ये किस किसने किया, यहाँ पर ये इस फाइल पे चेंजेस ये यहाँ पर। तो तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गया, गेट का जो है ये कमिट हो गया है गेट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चेंजेस को हमको रिमोटली पहुंचाना है यहाँ पर ये, तो गेट गेट पुश, ये पुश का कमांड यहाँ पर हमको चलाना है, गेट पुश ओ -u। और यहाँ पर ओरिजिन, ओरिजिन हमारा क्या है, मेन ब्रांच में हमको पहुंचाना है। तो मेरा जो चेंजेस है वो कहाँ पहुंच जाएगा, ये मेन ब्रांच में पहुंच जाएगा ये। तो ये अभी मैं ये वाला पर्सन बन के काम कर रहा हूँ मैं ये। तो मैंने अपना कोड को यहाँ पर कुछ फाइल में चेंजेस किया और मैंने उसको रिमोटली यहाँ पर पुश कर दिया कोड को। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ही मैं यहाँ पर ये कमिट करूँगा। पहले तो मैं लोकल रिपोजिटरी में ला रहा हूँ मैं मेरी, और सब कुछ सही रहा यहाँ पर तो ही कोड पुश होगा। कोड पुश जब भी हो पाएगा जब रिसेंट वाला कॉपी इसके पास में है। ऐसा नहीं कि एक बार यहाँ पर हम कुछ भी ऐसे कोड पे काम कर रहे हैं यहाँ पर जो इसे सिंक में नहीं है, बहुत सारे डेवलपर ने अपना कोड यहाँ पर क्या कर दिया, ऑलरेडी पुश कर दिया है, फिर हम उस पर काम कर रहे हैं। काफ़ी पुराना हमारे पास में क्लोनिंग किया हुआ है, तो हमको 2-3 दिन में, 1-2 दिन में पुल लेते रहना पड़ेगा लेटेस्ट कोड को। सारे डेवलपर को हैबिट में होना चाहिए कि वो पुल लेते रहे, हमेशा सिंक में रखे अपने रिपोजिटरी को। नहीं तो बाद में क्या है कि जब अपना नया कोड डालते हैं तो बहुत सारे कन्फ्लिक्ट आते हैं, बहुत सारे इशू होते हैं, तो उसको रिजॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये वाला कोड यहाँ पर चले गया ये, तो मैं यहाँ पर जाके देखता हूँ मैं ये। तो अपनी रिपोजिटरी पे यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर आएगा यहाँ पर कमिट। तो यहाँ पर 19 कमिट है, रिफ्रेश करता हूँ। या- तो देखो यहाँ पर 3 मिनट एगो यहाँ पर दिख रहा, 3 मिनट्स एगो। तो यहाँ पर मतलब 3 मिनट पहले कुछ ना कुछ आ जाए, हम उसको ओपन करके देखेंगे ये। इस फाइल पे इसकी हिस्ट्री में जाएंगे यहाँ पर ये। तो अब भी यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐड हुआ है, यहाँ पर 4 मिनट है वो, किस ऑथर ने किया है, इसी ने किया है। और ये क्या है, अभी ये लीड है, ये इसी ने किया है यहाँ पर लीड भी एक।
हमारे पास में डेवलपर ही है वो। तो उसने क्या किया, यहाँ पर ये 3 लाइन का कोड रिमूव किया, 2 लाइन का कोड यहाँ पर ऐड किया है यहाँ पर ये। तो एजे क्या दिखेगा, रिपोजिटरी में कोड इस तरीके का दिखेगा। अब जो भी हम काम करते हैं हमारे एजे क्या होती है कि रिपोजिटरी के अंदर जाती है हमारे पास में ये फाइल्स, कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब ब्लू स्क्रीन पर जाएंगे, ये डेवलपर 1 यहाँ पर ये। तो डेवलपर 1 ने क्या करा यहाँ पर, डेवलपर 1 को भी अपना कोड क्या करना है यहाँ पर सेंड करना है। तो अब वो यदि सेम फाइल में यदि चेंजेस करेगा डेवलपर 1, या डेवलपर 1 सेम फाइल में यदि वो चेंजेस करता है, यदि वो, तो उसके पास में लेटेस्ट कोड नहीं है। तो लेटेस्ट कोड उसको सबसे पहले लाना पड़ेगा। तो लेटेस्ट कोड लाने के लिए डेवलपर 1 के पास में 2 ऑप्शन है, या तो क्या करे वो एकदम डिलीट कर दे पुरानी वाली रिपोजिटरी को। यहाँ पर ये ओपन है ये, इसलिए डिलीट नहीं हो रही है। ओके। तो पुरानी वाली को डिलीट कर दे यहाँ पर ये, और इस लोकेशन पे अगर ये फ्रेश कोड ले एकदम, तो फ्रेश कोड कैसे लेगा यहाँ पर ये, क्लोन करेगा यहाँ पर, ये कॉपी मारेगा यहाँ से ये, गिट गिट क्लोन, गिट क्लोन और यूआरएल। कॉपी जब भी हो पाएगी जब परमिशन हो। तो मेरी तो पब्लिक रिपोजिटरी है, तो हो भी गया है कॉपी, अदरवाइज वो कॉपी भी नहीं होता। अब यहाँ पर क्या है कि ये इसके पास में आ गया। अब ये लेटेस्ट कोड आया इसके पास में ही है, ये चाहे तो देख भी सकता है कि इसके अंदर यहाँ पर क्या है लेटेस्ट कोड में ही है। तो ये ब्लू स्क्रीन के अंदर वापस से जाना पड़ेगा हमको ये रिपोजिटरी के अंदर। तो इसके पास में क्या है ये लेटेस्ट कोड है, गिट लॉक करेगा यहाँ पर। तो अभी मेरे वहाँ पर जो भी नए चेंजेस गए हैं यहाँ पर ये आज की तारीख 5 है ये, तो ये यहाँ तक का कोड इसके पास में है, मतलब ये लेटेस्ट अभी हमने क्लोन मारा है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर नया मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब ये इफ की कंडीशन इसके अंदर है। अब हमारा प्रोजेक्ट के अंदर हमें कुछ टास्क मिला है, हमने यहाँ पर क्या करा, एक और कुछ कंडीशन डाली यहाँ पर ये। तो अब ये नया कोड इसके पास में आ गया है। तो अब ये डेवलपर अपना चेंजेस कर रहा है यहाँ पर ये। तो देखेगा यहाँ पर गिट स्टेटस, तो क्या है यहाँ पर एक नई फाइल में चेंजेस आ जाए। क्या चेंजेस आया यहाँ पर, गिट डिफरेंस। तो जो भी रेड में दिख रहा है यहाँ पर ये, वो मतलब रिमूव हुआ है, जो भी ग्रीन में वो ऐड हुआ है। तो हमने यहाँ पर एक एल्सी कंडीशन ऐड कर दिया है यहाँ पर ये। अब सेम काम करना है यहाँ पर ये गिट ऐड डॉट, मतलब इस लोकेशन पर जो जो भी चेंजेस है वो आ जाएंगे यहाँ पर। और स्पेसिफिक फाइल का नाम कोई यदि करना हो तो यहाँ लिखना पड़ेगा, यदि कुछ स्पेसिफिक फाइल का नाम ही है। मुझे क्या करना है, एबीसी टेक्स्ट को करना है मुझे ये। अब गिट स्टेटस, तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में जब स्टेटस यहाँ पर डाला, मतलब कि ये ग्रीन हो गया है, मतलब कि ये अब रेडी है ये कमिट होने के लिए। ये मेरे पास में ये मेरे स्टेजिंग एरिया के अंदर आ गया है। गिट कमिट कमेंट डालो, और यहाँ पर अपना जो है वो कमेंट प्रेस करो, एडेड चेंजेस और जो भी जिस भी रीजन से वो कंडीशन मतलब यहाँ पर बनाई हो, यहाँ पर ये जो भी इंडस्ट्री में काम मिल रहा है वो उसके अकॉर्डिंगली कमेंट डालना, ताकि दूसरे डेवलपर को समझ में आए कि वो कमेंट किससे रिलेटेड है। तो इंडस्ट्री में एक्चुअली में क्या होते हैं कि जीरा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, और टिकट के फॉर्म में कोई भी वर्क बनता है, स्टोरी बनती है, बग्स बनते हैं, तो यहाँ पर उसका नंबर डलता है। ऐसा एक नंबर डला हुआ रहता है, उसके अगेंस्ट में हमको कमेंट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास में ये कमिट हो गया ये। अब हम उसको क्या करते हैं, कमिट होने के बाद में पुश करते हैं ये गिट पुश ओरिजिन, ओरिजिन मेन ब्रांच में हमको करना है यहाँ पर रिमोटली।
तो यहाँ पर ये नया चेंजेस चले गया यहाँ पर ये। अब जाएंगे वापस से यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर 19 कमिट, यहाँ पर ये कमिट है ये। तो यहाँ पर हो जाएंगे ये 20 कमिट नाउ, मतलब अब भी हुए हैं ये 1 मिनट के अंदर यहाँ पर ये। अब ये 20 कमिट पे यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ये। तो यहाँ पर देखो ये लेटेस्ट कमिट आया, मैंने उसके ऊपर एक टिकट लिख के यहाँ पर एक नंबर भी डाला था मैंने ये। तो ये मेरे पास में क्या होगा, यहाँ ये वाला जो है यहाँ पर कमिट आ गया, लेकिन यहाँ पर जो ऑथर का नेम सेम ही आया, यहाँ पर दूसरा आना चाहिए था। हाँ, अच्छा, मैंने फिर से स्क्रीन को स्टार्ट किया था इसलिए ये हो गया। ये फिर से मैं सेट कर देता हूँ ये। फाइल में मॉडिफिकेशन कर देते हैं, एक और लाइन ऐड कर देते हैं यहाँ पर ये। तो तो गिट सीधे मैं क्या करता हूँ, पुश करता हूँ मैं, गिट ऐड, गिट कमिट कंडीशन, और या, तो यहाँ पर देखोगे कि ये जो है यहाँ पर ये नया वाला यहाँ डाला यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर जो ऑथर का नेम है यहाँ पर दूसरा आया यहाँ पर ये। तो ये डेवलपर ने अपने कोड को पुश किया, ये लीड नहीं किया यहाँ पर ये। तो वहां पर भी मैंने ग्लोबल नहीं डाला है, मैंने सिस्टम स्पेसिफिक नहीं बनाया है अभी। मैं चेंज कर सकता हूँ मेरे कमांड प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर, इसलिए मैंने वहाँ पर जो ये यूज़र कॉन्फ़िगरेशन किया है अभी यहाँ पर ग्लोबल नहीं डाला है मैंने, एक कॉमन। अभी मुझे स्विच करना है मेरे अकॉर्डिंगली ये, जैसे कि हम लोग जावा का पाथ सेट करते हैं तो एनवायरनमेंट वेरिएबल में डाल देते तो पूरा सिस्टम स्पेसिफिक हो जाता है। नहीं तो बार बार यहाँ पर सेट पाथ करो टेम्परेरी, तो अभी ये टेम्परेरी है। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर क्या है कि मेरा यहाँ पर जो है यहाँ पर पुश जा रहा है यहाँ पर ये। तो ये दूसरे वाले यूज़र का है यहाँ पर ये, और मैंने उसको प्रिविलेज दिया है यहाँ पर, ये कोई भी नहीं कर लेगा जब तक मैं कोलैबोरेटर में ऐड नहीं करूँ यहाँ। तो यहाँ पर हमें दिखेगा किस किस के चेंजेस है ये, इसलिए इंडस्ट्री में सब दिखता है किसने कब कितने बजे क्या कोड में चेंजेस किया। कोड ब्रेक हुआ तो सारा के सारा यहाँ पर देखना पड़ता है। हिस्ट्री में जाके देखते हैं कि कोड ब्रेक हुआ, कल तो चल रहा था आज नहीं चल रहा है, तो या 2 दिन पहले चल रहा था आज नहीं चल रहा, तो उन 2 दिन में क्या क्या कोड के कमिट गए यहाँ पर ये। अब यदि गलत कमिट चले गए हैं तो फिर कोड को मारना पड़ता है हमको रिवर्ट। अब ये कोड यार ये वाला कोड था, इस कोड के कारण क्या हो गया हमारे पास में, क्या हो गया, कुछ चेंजेस आ गए यहाँ पर, ब्रेक हो गया यहाँ पर ये। तो हम क्या करते हैं, गेट रिवर्ट, गेट रिवर्ट, देखते हैं गेट लॉग। तो यहाँ पर ये हर कमिट की एक क्या होती है कि आईडी होती है यहाँ पर ये। गेट रिवर्ट कमिट की आईडी डाल दो, ये लास्ट चेंजेस क्या थे ये।
तो गिट रिवर्ट कमिट आईडी डाली हमने ये। अब ये कोड हो गया रिवर्ट। रिवर्ट मतलब क्या होगा कि पुराना चेंजेस जो हट जाएगा। गिट रिवर्ट किया यहाँ पर ये। और रिवर्ट करने के बाद में एक बार उसका लॉग देख लेते हैं। गिट लॉग। तो लॉग के टॉप पर यहाँ पर आएगा रिवर्ट, जो हमने लास्ट चेंजेस डाले थे। बहुत जरूरी है ना। बिकॉज कई बार क्या, बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा एकदम से ब्रेक हो गया किसी भी रीजन से, तो सबका काम रुक जाएगा। यहाँ पर जो क्यूए टीम टेस्टिंग कर रही है, गलत कोड चले गया, जेनकिन में बिल्डर बन गया, इमीडिएट रिवर्ट मानना पड़ता है। तो देखते हैं अब जो क्या करेगा यहाँ पर, सीनियर पर्सन रहेगा यहाँ पर ये, वो बोल देगा अपना कोड रिवर्ट करो। तो रिवर्ट ही नहीं आ रहा है करते ही। तो ये फिर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी फिर ये। तो एकदम कोई भी चेंजेस कर रहे हो तो बहुत केयरफुली करना, उसका पूरा इम्पैक्ट देखना कहाँ कहाँ हो सकता है। प्रॉपर कोड आना चाहिए। टाइम पास वाला कोड डाल दिया तो फिर वो ब्रेक होना ही रहता है। वो कभी कभी ना कभी तो सिचुएशन आती है, इसी कोड ब्रेक होते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अवर आईटी। तो हमें यहाँ पर रिवर्ट करना। रिवर्ट करने के बाद में, रिवर्ट मतलब होता कुछ नहीं है, जो पुरानी फाइल है वो फिर से आ जाती है। अब हम अपने चेंजेस डिस्कार्ड हो जाते हैं यहाँ पर ये। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्ट करने के बाद से फिर से रिवर्टेड कोड को कमिट करना पड़ता है। सॉरी, गिट का जो रिवर्टेड कोड है वो कमिट हो जाता है। वो ऑलरेडी रिवर्ट मतलब पुराने चेंजेस के साथ में पुराना कोड कमिट हो जाता है। हमें जस्ट उसको पुश करना है यहाँ पर ये। तो मैं इसको वापस से क्या कर देता हूँ, मैं पुश कर देता हूँ मैं ये। तो लोकल रिपोजिटरी पे हमारा पुराना कोड आ गया, जो एक लास्ट चेंजेस था वो हट गया। और रिवर्ट करोगे तभी रिवर्ट हो सकता है जो लास्ट चेंजेस किया हुआ है। उसी फाइल पे किसी और ने अपना कमेंट डाल दिया तो फिर वो रिवर्ट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर फिर से हम जाएंगे ये। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये रिवर्ट करके मेरे पास में यहाँ पर ये कमेंट में आया यहाँ पर ये। तो मैंने लेटेस्ट कोड पहले ये वाला डाला था, कोड ब्रेक हो गया किसी रीजन से, हमने इसको रिवर्ट मारा यहाँ पर ये। तो पुराने वाले को फिर से हटा दिया। जैसे कि यहाँ पर क्या करा था, जो पुराना कोड था यहाँ पर हमने ये 2 लाइन ऐड की थी। तो यहाँ पर वो 2 लाइन फिर से रिमूव हो जाएगी। यहाँ पर ये वापस से वाला कोड आ जाएगा जो पहले से था। तो पहले से था मतलब पहले कौन सा कोड था, तो जो कोड पुराना वाला था यहाँ पर था, हमने क्या करा कि उसके ऊपर एक नया कोड डाला। यहाँ पर ये पुराने वाले के ऊपर एक नया कोड डाला। तो ये रिवर्ट मारा, तो जो पहले से पुराना था ये फिर से वैसा ही हो गया ये। तो रिवर्ट होने का मतलब ये नहीं होता है कुछ नया कोड ऐड हो गया। तो जो पुरानी फाइल है वो फिर से एक नए वाले कमिट आईडी के साथ में आ जाती है, जो जो पहले थी ये। तो पुराना कोड था वही वापस आएगा, लेकिन वो एक नए कमिट आईडी के साथ में आएगा वो। यहाँ पर ये तो रिवर्ट होने में या कमिट करने में ऑलवेज न्यू फाइल क्रिएट होगी। हमेशा ही न्यू फाइल क्रिएट होती है। बट यहाँ पर क्या है कि हमारा कोड वहाँ से वापस से डिस्कार्ड हो गया और वापस से जो पुराना कोड था वो रिप्लेस हो गया वापस से उसकी जगह पर ये। तो ये सब दिखेगा कि किसने कोड को अपना रिवर्ट किया है, किससे कोड में इशू आया था, या फिर किस रीज़न से रिवर्ट किया है यहाँ पर ये। तो ये कंटिन्यूसली करने पड़ते हैं। अब जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो एनवायरनमेंट में चलते हैं, जैसे कि मेलिंग करना है। अब मेलिंग करने के लिए लोकल सेटअप पे कई बार मेल नहीं होते हैं। मेल सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन लोकल नहीं होता है, तो वो किसी एनवायरनमेंट पे ही होता है। तो हमको टेस्ट करना है, तो हमें कई बार ऐसा कोड डालना पड़ता है जस्ट फॉर टेस्टिंग एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट के लेवल पर। और काम होने के बाद, टेस्ट होने के बाद हटाना भी पड़ता है। तो फिर हमें
नया कोड यहाँ पर ऐड करना है, और काम होने के बाद, टेस्ट होने के बाद डेवलपर को रिवर्ट भी मारना है वहां से, अपने चेंजेस को वहां से डिलीट भी करना है ये। अब इन केस रिवर्ट वाले में सिनारो, रिवर्ट, तो ये हमारे पास में क्या है, ये कि सेंट्रल रिपोजिटरी के ऊपर हमारे पास में ये फाइल है, ये गिट के अंदर, ये सेंट्रल रिपोजिटरी के अंदर ये फाइल है। अब यहाँ पर क्या करिए कि यहाँ पर ये एक डेवलपर ने यहाँ पर एक पुश किया, यहाँ पर अपने फाइल को यहाँ पर क्या कर दिया, पुश कर दिया यहाँ पर, ये पुश करा, पुश करा मतलब यहाँ पर पहुँचाया यहाँ पर ये। और सडनली किसी रीजन से क्या हो गया है कि कुछ चेंजेस आ गया, यहाँ पर कोड ब्रेक हो गया, तो किसी रीजन से हमको रिवर्ट मारना पड़ा कोड में। तो एक्चुअली में रिवर्ट यहाँ नहीं होता है, रिवर्ट लोकल सिस्टम पे ही होता है, क्योंकि ये दोनों तो सिंक में ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये कोड को रिवर्ट करेंगे लोकल, और लोकली यहाँ पर वापस से क्या करेंगे, कोड को पुश करेंगे ये। तो हमने यहाँ पर पुराना कोड को यहाँ पर पुश किया, तो यहाँ पर एक जो फाइल है उसके अंदर नया कोड ऐड हुआ यहाँ पर ये। लेकिन हमने रिवर्ट मारा, उसके ऊपर उसके टॉप पे रिवर्ट मारा, तो यहाँ पर क्या होगी, पुराना वापस से फिर से वो कोड कमिट होता है, लेकिन उसके अंदर जो हमने जो पुराना वाला जो कोड यहाँ पर पुश किया था वो डिलीट हो जाता है। रिवर्ट करना मतलब क्या हो जाता है कि वो डिलीट हो जाता है, पुश तो तुमको करना ही पड़ेगा अभी भी, लेकिन रिवर्ट मार के किया मतलब कि रिसेंट वाला जो कोड है वो हमने जो कमिट किया था वो रिमूव कर दिया। रिवर्ट कर दिया मतलब वो रिमूव हो जाता है वाला, वो रिवर्ट ही कमांड चलाते हैं तो पुराने वाले जो चेंजेस है वो रिमूव हो जाएंगे, बाकी हमको फिर से पुश करना पड़ेगा ये। तो वर्जनिंग सिस्टम ऐसे काम करता है। तो वर्जनिंग सिस्टम हमारा ऐसे काम करता है कि कुछ वो फाइल वाइल को वहां पर जो है वो यहाँ, तो यहाँ पर क्या है कि जो वर्जनिंग सिस्टम हमारा कुछ इस तरीके से काम करता है कि ये उस फाइल में कुछ चेंजेस नहीं करता है, कि जो पुराना वाला फाइल है उसके अंदर कुछ चेंजेस वहाँ पर अप्लाई करे यहाँ पर ये। तो जो पुराना कोड है हमारा वो एज इट इज क्या होता है कि एक नई फाइल के फॉर्म में आता है, पुराने कोड को रिमूव करके ऑलवेज करेंगे यहाँ पर, कमिट जो रहेंगे यहाँ पर ये बढ़ते जाएंगे ये। देखो, देखो यहाँ पर हम हमारे कोड में हमने यहाँ पर ये वाली फाइल थी यहाँ पर ये। अब अगला जो चेंजेस गया वो सेम फाइल के अंदर ये वाला चेंजेस था, अब ये रिवर्ट मारा तो फिर से ये वाला जो है वो चेंजेस फिर से आ गया ये। तो वो यहाँ पर क्या करेगा, उसी फाइल में ही चेंजेस करेगा यहाँ पर एक नई कमिट आईडी के साथ में। ऐसा नहीं करेगा कि रिवर्ट मारा तो पुरानी फाइल आ गई यहाँ पर, ऐसा नहीं है। वो फाइल क्या होगी, उसी में चेंजेस होंगे, लेकिन जो हमने जो रिसेंटली जो कोड ऐड किए थे जस्ट वो रिमूव होता है वहाँ से ये। तो जब भी हम लोग कोड को रिवर्ट करते हैं,
तो जब भी हम कोड को रिवर्ट करते हैं तो ऑलवेज हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्ट की कमांड चलाएंगे तो हमारा जो लास्ट एकदम रिसेंट कमिट था जो, तो वो क्या हो जाएगा वहाँ से, वो रिसेंट कमिट जो है वो हट जाएगा और उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, जो उसके पहले वाला कमिट था वो आ जाएगा यहाँ पर ये। तो हमने अभी क्या करे कि ये वाले चेंजेस डाले, लेकिन हमें बोला कि अरे कोड ब्रेक हो रहा है, इससे हमें फिर से पुराने वाला जो है वो वाला कोड चाहिए, तो हमने रिवर्ट कमांड चला दी। तो यहाँ पर क्या है कि जो नया कोड ही जाना है यहाँ पर ये, लेकिन रिवर्ट कर देना मतलब कि हमारे चेंजेस डिस्कार्ड हो जाएंगे और ये फाइल जो है वो यहाँ पर एज ए जो है सेम नहीं आएगी, न्यू फाइल ही क्रिएट होगी, न्यू न्यू कमिट आईडी क्रिएट होगी। बट जो हमारे चेंजेस है वो फिर से डिलीट होके वहाँ पर वो वाली लाइनें रिमूव होके वो नए कमिट आईडी में आएगी, मतलब एक यहाँ पर जो है वो नया कमिट आईडी क्रिएट होना है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि पुराना वाला रिप्लेस हो जाएगा फिर से, ये नया कमिट आईडी यहाँ पर क्रिएट होगा यहाँ पर ये, बस हम ये क्या कर देगा, रिवर्ट जो करेगा हमारे रिसेंट कोड को यहाँ पर रिप्लेस कर देगा। लेकिन हमने पुश किया कोड को और दूसरा डेवलपर ने भी पुश कर दिया अपने कोड को, दूसरे डेवलपर ने भी अपने कोड को पुश कर दिया उसी टाइम पर, उसका कुछ नया चेंजेस चले गया उसी फाइल के ऊपर। ये सब सिनेरियो है जो कि होना है ये। अब बोलेंगे कि अब कोड ब्रेक हो गया तुम्हारा, इसने भी कर दिया, इसने भी कर दिया ये, अब कोड ब्रेक हो गया हमारा ये। अब बोला रिवर्ट मारो, तो अब रिवर्ट नहीं होगा। रिवर्ट जब भी पॉसिबल है जब एकदम रिसेंट वाला पुश यहाँ पर हुआ है, या यहाँ पर ये, तो ये डेवलपर ने पुश किया, कोड ब्रेक हुआ, रिवर्ट मारा, फिर से पुश किया, तब रिवर्ट पॉसिबल है। लेकिन उसी फाइल के ऊपर यहाँ पर किसी और ने यहाँ पर ये, यदि हम इसने पुश कर दिया और किसी और ने भी पुश कर दिया, अब कोड इस डेवलपर के कारण हुआ और उसको बोलेंगे रिवर्ट मारने का, तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो है ये हमारा चेंजेस गया, ये वाले डेवलपर का भी चेंजेस गया और हमारा कोड ब्रेक हो गया, तो अब रिवर्ट नहीं होगा कोड हमारा ये। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो है वो उस फाइल के ऊपर एक नया चेंजेस और ऐड हो गया है, अब रिवर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक नया चेंजेस भी अवेलेबल है, यहाँ पर रिवर्ट मारेंगे मतलब वो पुरानी फाइल पे चले जाएगा, मतलब ये वाले डेवलपर का कोड ही उड़ जाएगा फिर ये। तो इस केस में रिवर्ट होता ही नहीं है। तो फिर हमें यहाँ पर जो है फिर रिवर्ट कैसे मारना है ये, फिर हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर ये अपने कोड का यहाँ पर जो है ये पुल लेना पड़ेगा और खुद को मैन्युअली देखना है कि हमने कौन सी लाइन ऐड की थी, फिर वो कोड चेंजेस करना पड़ेगा वहाँ पर और फिर से कमिट एंड पुश करना पड़ेगा। अब यहाँ पर रिवर्ट नहीं होगा, अब यहाँ पर खुद को मैन्युअली देखना है कि हमने कौन सी न्यू लाइन हमारे लास्ट कमिट में ऐड करी है, उसको रिमूव करना है, देन कमिट करना है एंड पुश करना है अगेन यहाँ पर ये। तो रिवर्ट उसी केस में पॉसिबल है जब हमें लास्ट चेंजेस को क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। लेकिन हमने यदि एक यहाँ पर पुश कर दिया यहाँ पर नए कोड को और दूसरे डेवलपर ने भी उसी फाइल में चेंजेस कर दिया, अब इसको बोला रिवर्ट मारो, तो वो रिवर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसका यदि रिवर्ट चल गया यदि, तो इसका चेंजेस जो है वो उड़ जाएगा ये नए वाले डेवलपर का। अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से पुल लेना पड़ेगा यहाँ पर ये लेटेस्ट कोड को और अपना कोड है उसको रिमूव करो वहाँ से ये। रिमूव करने के बाद में कोड को क्या करो यहाँ पर ये अगेन जो है वो पुश करो, फिर क्या होगा, वो हमारा चेंजेस जाएगा यहाँ पर ये। फिर यहाँ पर ये जो है वो मैनुअली कमेंट में लिखो कि हमने हमारे कोड को डिस्कार्ड किया बिकॉज ऑफ इम्पैक्ट जो भी है यहाँ पर ये। तो रिवर्ट उसी केस में पॉसिबल है जब वो हमारे पास में कुछ लेटेस्ट चेंजेस हो। तो एक सिनेरियो हमारे पास में ये है और लास्ट वाले पे हमने ये देखा था ये, एक सिनेरियो हमारे पास में ये।
कन्फ्लिक्ट वाला। तो सेम डेवलपर यदि एक ही फाइल पे काम कर रहे हैं यदि ये, तो उनने यदि क्या कर रहा है कि यहाँ पर ये इसने अपने सिस्टम पे कोड पुल किया, इसने भी अपने सिस्टम पे कोड पुल किया, और ये एक फाइल पे काम कर रहा है और ये भी उसी फाइल पे काम कर रहा है। तो इसने अपने कोड को पुश कर दिया। अब ये पुश करने का ट्राई करेगा, तो ये पुश नहीं होगा, उसको कन्फ्लिक्ट आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक नया कोड आ गया है। तो हमेशा सेंट्रल रिपोजिटरी और लोकल रिपोजिटरी क्या रहती है, सिंक में रहती है। तो पहले इसको पुल लेना पड़ेगा, पुराने वाले के चेंजेस को समझने पड़ेंगे, उसके टॉप पर अपना नया कोड ऐड करना है और लोकल टेस्टिंग करना है, देन पुश करना है। तो ऑलवेज सिस्टम के अंदर क्या लेते रहना पड़ता है, पुल लेना पड़ता है। डेली बेसिस पे लोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो जितना ज़्यादा दिन में ज़्यादा लोगे तो ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, नया कोड ऐड करने में क्या होगी, यहाँ पर ये प्रॉब्लम जाएगी यहाँ पर ये। तो ये कुछ गिट की यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये कमांड है, प्रोसेस है। अभी और भी चीज़ बताना है गिट में, मेन मेन चीज़ तो अभी रही गई है यहाँ पर ये। तो ये गिट की कोड पे भी हमने जो है वो यहाँ पर ये कमिट कर रहा, पुश कर रहा, एक कन्फ्लिक्ट का सिनेरियो देखा, यहाँ पर रिवर्ट का सिनेरियो देखा, और अभी जो भी कुछ किया है हमने ये सब मेन ब्रांच में किया है यहाँ पर ये। तो ये होती है हमारे पास में ये कमिट पुश कैसे करते हैं। अब हमारे पास में आती है यहाँ पर ये ब्रांच। तो एक आती है हमारे पास में ये मेन ब्रांच या मास्टर ब्रांच। तो ये ब्रांच पे क्या होता है, हमारा जो फाइनल कोड रहता है वो रहता है। तो अभी मैं जो भी सिनेरियो से कर रहा हूँ कोड को कमिट मेन ब्रांच से, मेन ब्रांच में, तो वैसे एक्चुअली में करते नहीं है, अलाउ नहीं होता है मेन ब्रांच में कोड को कमिट करना, ये मेन ब्रांच है। तो कोई दूसरा डेवलपर जो है उनको डायरेक्ट इस ब्रांच पे काम करने का परमिशन नहीं रहता है। सेटिंग लगी रहती है यहाँ पर, रूल्स लगे रहते हैं यहाँ पर, ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं यहाँ पर ये कोलोबरेटर को, यहाँ पर ये इस ब्रांच पे उसका जो है वो कोड नहीं जाएगा, यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर रूल्स बनाते हैं उस ब्रांच के ऊपर, तो इसके ऊपर कैसे जाएगा यहाँ पर ये, तो यहाँ पर रूल्स बनाना बनाना पड़ता है ये। तो जो भी एडमिन रहेगा यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन डाल देगा, और एडमिन तो कुछ भी कर सकता है, लीड तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये कोलोबरेटर को भी डायरेक्ट यहाँ पर कोड को पुश करने की परमिशन देगा नहीं। तो देगा कैसे, तो उसको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगी, ऑब्वियसली वो प्रोसेस फॉलो करके ही वो वहाँ पर पुश कर पाएगा ये। तो एक हमारे पास में होती है ये मेन ब्रांच, एक हमारे पास में होती है हमारी ये फीचर ब्रांच। तो यहाँ पर क्या करना है, डेवलपर को, डेवलपर branch will be created by developer and submit date, submit task over this branch। जो भी काम मिलेगा वो सब इस टास्क के ऊपर, इस ब्रांच के ऊपर करना है। मेन ब्रांच पे करोगे, कर लोगे, जैसे मैंने यहाँ पर फाइल में चेंज किया, कर लिया, कोई बात नहीं। लोकल टेस्टिंग कर ली, लोकल सेटअप कर लिया, टेस्टिंग कर ली, मैं कोड को पुश करूंगा तो करने नहीं देगा वो, रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ता है कि एक जो है वो फीचर ब्रांच यहाँ पर क्रिएट करना पड़ती है। अब ये टेम्पररी रहती है, जो भी टास्क मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं कि ब्रांचें क्रिएट कर लेते हैं अपने सिस्टम पर ये। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगी, एक लोकली ब्रांच क्रिएट करना पड़ेगी।
तो एक होती है हमारे पास में ये फीचर ब्रांच, जो कि हम लोग क्रिएट करते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास में क्या है कि एक क्यूए की यहाँ पर ब्रांच हो सकती है, यूएटी की ब्रांच हो सकती है। तो ये अलग अलग ब्रांच हम लोग बनाते हैं। लाइक हमें हमारे कोड का क्यूए टेस्टिंग करेगा तो एक अलग से ब्रांच क्रिएट कर लो, क्या क्या हमको टेस्ट के लिए देना है। तो सब मेन ब्रांच से ही क्रिएट होगी, लेकिन अलग अलग पर्पस के लिए हम लोग अलग अलग ब्रांचेस यहाँ पर क्रिएट करते हैं। हमारे पास में होती है रिलीज ब्रांच। तो रिलीज ब्रांच के अंदर यदि एक हमारे पास में एक प्रोडक्ट के फीचर हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं कि अलग अलग रिलीज ब्रांच क्रिएट करते हैं। अब सब जो है वो मेन ब्रांच से ही बनती है, वो सब अलग अलग पर्पस से बनती है यहाँ पर। ये और ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री के ऊपर। ऐसा नहीं है कि कोई सिग्मा रूल है एक एज इट इज होता है। वो अपने अपने पर्पस से अलग अलग ब्रांच को क्रिएट करते हैं यहाँ पर ये। तो हमारा तो अभी गोल ये है कि हमको हमारे कोड को एक प्रोसेस फॉलो करके, जो कि कॉमन प्रैक्टिस है इंडस्ट्री में, हमको वहां पर पहुंचाना है वहां पर ही। तो हमको क्या करना है कि हमारे पास में जो है वो हमको वहां पर ये पहुंचाना है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है ये मेन ब्रांच में हमको हमारे कोड को पहुंचाना है। तो हमको इस तरीके से तो हम लोग करते ही नहीं है जिस तरीके से भी हम कर रहे हैं यहाँ पर ये। मैं प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर जो है वो इस तरीके से बता रहा हूँ मैं, लेकिन एक्चुअली में डेवलपर को इस तरीके का परमिशन नहीं होता कि वो मेन ब्रांच पे डायरेक्ट कर सके ये गिट पुश, ये मेन ब्रांच पे वो कर सकेगी। उसको क्या करना पड़ता है कि अपने टास्क के अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ता है, एक ब्रांच क्रिएट करना पड़ती है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ब्रांच क्रिएट करता हूँ एक। तो यहाँ पर ब्रांच पे जाओ यहाँ पर ये, और एक न्यू ब्रांच क्रिएट करो। तो ये बैकएंड से भी यहाँ से भी कर सकते हैं गिटहब से, या फिर हम लोग कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इसको साइन आउट करता हूँ मैं, ऐसे में डेवलपर के सिस्टम से करता हूँ मैं ये। तो मनीष मेरा जो है ये डेवलपर का जो है ये यहाँ पर ये आईडी है ये। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है यहाँ पर ये, मुझे इसका परमिशन है। आ, कहाँ पर है हमारा ये, सर्च करो यहाँ पर ये। तो ये यहाँ पर जो है ये मेरी आईडी एक्चुअली में ये वाली लॉगिन है। मैं इसको यहाँ पर देख रहा हूँ मैं दूसरी को यहाँ पर ये। तो ये मेरे पास में यहाँ पर ये मुझे रिपोजिटरी दिख रही है ये। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ये एक ब्रांच क्रिएट करता हूँ मैं यहाँ से ये, न्यू ब्रांच। तो ब्रांच तुम तुम्हारे हिसाब से दोगे जिस भी टिकट पे काम कर रहे होंगे, तो उसका एक नंबर डाल दो यहाँ पर कि तुमको कुछ इंडस्ट्री में काम मिला है यहाँ पर ये, कि तुम्हें एक नया फीचर ऐड करना है। मान लो कि लॉगिन का स्क्रीन बनाना, या उसके अंदर कुछ भी फिक्स बग फिक्स कर रहे हैं यहाँ पर ये।
तो गिट लॉगिन करके हमने क्या कर लिया, एक नया ब्रांच क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक ये नया ब्रांच आ गया मेरे पास में ये। अब रिमोटली क्रिएट हो गया है मेरे पास में ये। तो गिट ब्रांच, ब्रांच, या तो ये मेरे पास में क्या, ये मेन ब्रांच है यहाँ पर ये। तो गिट पुल करो वहां पर, रिमोट के कोड को यहाँ पर लेकर आओ ये। हाँ, तो हमारे पास में यहाँ पर कौन सी ब्रांच है, यहाँ पर ये मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक ये फीचर ब्रांच क्रिएट कर रहे हैं। कुछ नंबर यहाँ पर ले लो, यहाँ पर ये लॉगिन, हमने यहाँ पर फीचर ब्रांच क्रिएट कर ली। फीचर ब्रांच क्रिएट कर ली। ये डेवलपर ने क्या करा है, यहाँ पर क्या करा है कि एक ब्रांच क्रिएट करी, और इसके ऊपर ये अपना काम करेगा। यहाँ पर ये मेन ब्रांच का एक्सेस यहाँ पर हम लोग निकाल देंगे अभी। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि इस डेवलपर ने यहाँ पर क्या करी, एक ब्रांच क्रिएट करी। गेट पूल करो यहाँ पर। गेट पुल,
ये वाली ब्रांच को कॉपी करो, यहाँ पर ये पूल करो इसको, गिट पूल ब्रांच नेम, व्हाट इज कमांड ओरिजिन। या तो ये वाली जो है हमने ब्रांच को कर ली, यहाँ पर ये पूल कर ली, यहाँ पर ये गिट ब्रांच। ये पहली स्टेप क्या मिलेगी, क्रिएट ब्रांच। जैसे तुमको कुछ टास्क असाइन होता है, वैसे ही हमको क्या करना है कि एक ब्रांच क्रिएट करना है और उसको अपने सिस्टम पे लेना है। तो उसको पूल कर लो, पूल द ब्रांच, मतलब पूल मतलब रिमोटली जो भी क्रिएट हुआ है वो हमारे सिस्टम पे आ जाएगा। तो वो ब्रांच पे हमको पूल करना है यहाँ पर ये। फिर मुझे सारी की सारी ब्रांचेस देखना है सिस्टम पर, ये उसी कमांड एक्चुअली में। या -R। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि गिट ब्रांच, तो यहाँ पर क्या है कि मेरे पास में जितने भी रिमोटली ब्रांचेस अवेलेबल है यहाँ पर है ये। तो ये मेन ब्रांच चाहिए, मास्टर ब्रांच चाहिए। मेन ब्रांच को रिस्ट्रिक्टिव इसलिए रखते हैं, कोई भी कोड नहीं उड़ा दे उसका, नहीं तो कोई एम्प्लॉय है आखिरी में किसी भी चीज़ का जो है वो यहाँ पर पैनिक होके वो कुछ कोड में प्रॉब्लम करके चले जाए। तो यहाँ पर क्या है कि एक ब्रांच क्रिएट हमको करना है, एज अ डेवलपर को अपना काम करना है, वो ब्रांच को यहाँ पर क्रिएट करना है। तो अभी हमारी जो करंट ब्रांच कौन सी रहेगी, गिड ब्रांच करेंगे तो अभी हमारा ये करंट ब्रांच को यहाँ पर जो यहाँ पर ये दिखाएगा ये मेन ब्रांच। अभी हमारा ये कोड है मेन ब्रांच को पॉइंट आउट कर रहा है। तो यहाँ पर देखोगे जब भी मैं ब्रांच क्रिएट करूंगा मैं ये, तो यहाँ पर ब्रांचेज में जाएंगे। क्या, ये मेन ब्रांच मैंने यहाँ पर स्विच मारा है, यहाँ पर ये इस पे कर दिया ये। तो देखो यहाँ पर भी कोड है, ब्रांच का मतलब है कॉपी ऑफ द कोड। एक क्या होता था कि जिस भी मोमेंट पे हमने ब्रांच क्रिएट करी है तो उतने टाइम तक का कोड उस पर्टिकुलरली ब्रांच के अंदर रहता है ये। तो हमको एक ब्रांच क्रिएट करना मतलब है कॉपी क्रिएट हो जाती है, बट गिट जो है वो एज इट इज कॉपी नहीं क्रिएट कर देता है। वो जो फाइलों को फिर से कॉपी पेस्ट नहीं करता है, वो हमको दिख रही है कॉपी हो गई है, लेकिन वो अंदर वर्जनिंग मेंटेन कर रहा है फाइल की। वर्जनिंग मतलब कि किस ब्रांच के अंदर ये फाइल आती है, किसने कमिट की क्या है, कि ये उसको मेंटेन करता है यहाँ पर। लेकिन हम उसको ये मान के चले कि एक कॉपी क्रिएट हुई है तो ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले एक ब्रांच क्रिएट करना है, फिर ब्रांच करने के बाद में हमको स्विच करना है उस पर। तो स्विच कैसे करेंगे हम लोग उस पर, गिट चेकआउट, गिट चेकआउट जो कि हमारा ये ब्रांच का नेम है। फिर देख लेते हैं कमांड सही है क्या। -B भी लगा दो यहाँ पर ही। ये अब गिट ब्रांच करोगे तो हमारा जो है ये इसको पॉइंट करेगा, इसके आगे यहाँ पर ये लगा हुआ आएगा, ये किसको भी पॉइंट कर रहा है यहाँ पर ये। तो ये डेवलपर ने अपना एक ब्रांच क्रिएट किया, वो उस पर अपना वो कर रहा है। अब ये क्या करेगा यहाँ पर जो है वो
इस पर्टिकुलरली ब्रांच के ऊपर अपना काम करेगा ये। तो अब ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है यहाँ पर, ये इस पर्टिकुलरली ब्रांच को यहाँ पर ये। तो अभी तक का जो भी यहाँ पर कोड है वो इस ब्रांच का यहाँ पर है, एक बार पुल ले लो ताकि इस कोड इसके अंदर क्या है, इस ब्रांच के अंदर यहाँ पर हमारे पास में क्या जाएगा, वो आ जाएगा उस ब्रांच के अंदर क्या है, गेट पूल। ठीक है, इसी को पॉइंट आउट कर रहा है ये, गिट ब्रांच करके देख लेते हैं ये। ठीक है, या तो अब मैं क्या करूँगा कि इस लोकेशन के अंदर मैं फाइल को मैं चेंजेस करूँगा मैं यहाँ पर ही। तो ये डेवलपर वन का जो ये वाला बी का जो फाइल है ये एक्चुअली में ये है, ये नए ब्रांच को पॉइंट आउट कर रहा है। तो ऑलवेज हमको क्या क्या करना है एज ए डेवलपर, रिमोटली एक नई ब्रांच क्रिएट करना जब भी हमको काम मिलेगा, मेन में नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्या नहीं करना है, आगे मैं बताता हूँ ये, अभी मैं रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगा ये। तो ये कॉपी क्रिएट हो गई है। अब कॉपी क्रिएट होने के बाद में हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर इसके ऊपर अपना काम कर रहे हैं, नया कोड को ऐड कर रहे हैं यहाँ पर ये। नया कोड को ऐड किया, गिट स्टेटस, गिट ऐड करो, गिट पुश, गिट पुश ओरिजिन, हमें हमारी दूसरी वाली ब्रांच पे हम कोड क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो पहले हम क्या करते, मेन को पॉइंट आउट करते थे, लेकिन अब हम जो है वो दूसरी वाली ब्रांच को जो हम लोग यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं यहाँ पर ये। ठीक है, डज नॉट मैच एनी।
इसका क्या रीज़न है यहाँ पर, देख लेते हैं। अब एआई टूल है तो ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो काफ़ी सर्च करना पड़ता है यहाँ पर कि क्या रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पर जो है कुछ इशू आ रहा है, बट इशू आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। तो ऐसी क्या है कि हमें लोकल ब्रांच तो जो है वो ऐसी क्रिएट यहाँ पर करना है हमको। ये अब हम क्या करते हैं कि इससे सॉल्व नहीं हुआ है ये, तो सी डी डॉट डॉट कर दो यहाँ पर, डिलीट मारो इसको, ये रिपोस्टरी को। अब हम क्या करेंगे, पूल करेंगे फिर से ये। इस लोकेशन पर गेट क्लोन। तो फिर से कोड आ गया हमारे पास में यहाँ पर ये। तो सीडी करके फिर से जाते हैं यहाँ पर, इस लोकेशन पर, और गेट ब्रांच। अब देखते हैं किसको ये करंटली पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये मेन को करेगा यहाँ पर ये। तो देखते हैं कि रिमोट के अंदर से कौन कौन सी ब्रांच अवेलेबल है, हमने क्रिएट की है यहाँ पर ये। तो ये अवेलेबल है, तो गेट चेकआउट करते हैं यहाँ पर। व्हाट इज द कमांड नेम, git checkout। या अब गिट देखते हैं करंट ब्रांच किसको कर दिया इसने यहाँ पर ये, इसको कर दिया यहाँ पर ये। तो चेकआउट कर दिया हमने यहाँ पर ये। तो ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है यहाँ पर ये। तो पहले मेन ब्रांच थी, चेंजेस करते पुश करते तो मेन ब्रांच को जाता, लेकिन मेन ब्रांच पे डालते नहीं है, कोड रिस्ट्रिक्शन रहते हैं। तो अभी मैं लगा दूंगा रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर ये।
करने का ट्राई भी करोगे तो होगा नहीं। तो ऑलवेज हमें जब भी कुछ नया काम मिलेगा तो हमें अपना एक ब्रांच क्रिएट करना है और उस ब्रांच के ऊपर स्विच मारना है। स्विच मारना मतलब कि नया ब्रांच जो है हम उसको क्या करते हैं यहाँ पर चेकआउट करते हैं ये। क्या इसका मीनिंग बताता हूँ मैं, क्या होता है ये, क्या प्रॉब्लम जा रही थी लास्ट में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस फाइल में अपना चेंजेस करते हैं फिर से ये। तो ये मेरे पास में क्या एकदम फ्रेश कोड आ गया है यहाँ पर ये। मैंने डिलीट करके क्रिएट कर दिया था। अब जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है, गिट में कुछ इशू होता है, तो फिर बेटर यही है कि फिर से डिलीट करके वो करो। बट हमने जो भी काम किया उसका बैकअप फाइल हमारे पास में होना चाहिए, किस किस में चेंजेस किया था हमने ये। तो यहाँ पर मैंने क्या करा कि फिर से जो है यहाँ पर इसका पुल किया है यहाँ पर मैंने, और इसको फिर से यहाँ पर जो है वो स्विच मारा मैंने नई ब्रांच पे। अब मैं अपने काम को ये वाली ब्रांच में कर रहा हूँ, गेट ब्रांच, सॉरी गेट स्टेटस, गेट हेड, गेट कमिट टेस्ट, गेट पुश, गिट पुश, या। तो ये मेरा गिट क्या हुआ यहाँ पर, ये पुश हुआ है मेरा यहाँ पर ये नई ब्रांच पे। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने मेरी नई ब्रांच के ऊपर कोड को जो है मैंने यहाँ पर ये पुश किया ये। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं ये। तो ये मेरा है मेन ब्रांच। तो ये मेन ब्रांच जो होता है, ये कोड जो है वो मास्टर पे जाता है। लेकिन ये एक डेवलपर ने क्या करा, यहाँ पर ये अपना ब्रांच क्रिएट करा ये, इसके ऊपर अपना चेंजेस डाला यहाँ पर 1 मिनट एगो। तो यहाँ पर दिखेंगे तुमको 23 कमिट। तो जो जिससे भी हमने वो ब्रांच क्रिएट करी है उसका कोड प्लस इसके ऊपर एक नया कोड ऐड हुआ है यहाँ पर ये, अब ये डेवलपर ने किया है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये इसका नया कोड ऐड हुआ है, मैंने एक एल्सी कंडीशन मैंने यहाँ पर वो डाली है, लेकिन इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ मास्टर ब्रांच। अभी भी कोड जो है वो मास्टर का ये पार्ट नहीं है ये। तो हम लोग मेन ब्रांच पे जाएंगे तो यहाँ पर 22 कमिटी दिखेंगे यहाँ पर ये। तो ये जो मेन ब्रांच है उससे जेनकिन सिंह का करेगा। और यहाँ पर जो है वो जो कोड रहेगा यहाँ पर ये, तो वो भी क्यूए टीम टेस्टिंग कर रही होगी। हमने हमारा काम जो किया इस ब्रांच में किया। अब ये जो है ये यहाँ पर 23 कमिट दिखेंगे, लेकिन मेन ब्रांच के अंदर हमारे पास में क्या है कि यहाँ पर ये 22 यहाँ पर ये कमिट है। तो यहाँ पर हमको हमारा एक ब्रांच क्रिएट करना है। वो ब्रांच क्रिएट करने के बाद में यहाँ पर इस पर्टिकुलरली ब्रांच को है ये
ये पर्टिकुलर डेवलपर जो अगर रहेगा वो अपने सिस्टम पर इसके ऊपर अपना काम करेगा ये। और इसके ऊपर काम करने के बाद में अपने कोड को क्या करेगा, यहाँ पर ये इसके अंदर इस ब्रांच के अंदर जो भी हमारा कोड पुश होगा वो इस ब्रांच के ऊपर पुश होगा, ये मेन ब्रांच पे नहीं होगा। अभी तक हम मेन पे करवा रहे थे। तो अब हमारे इस हमारे कोड को यहाँ पर जो है ये पहुंचाना है, ये वाले कोड को। मेन ब्रांच के अंदर। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं पहुंचेगा, यहाँ पर हमको लेगा एक अप्रूवल। जब ये अप्रूव होगा तभी ये मेन ब्रांच पे जाएगा, ये अदरवाइज नहीं जाएगा यहाँ पर। तो इस ब्रांच पे हमें मर्ज करना है उसको मास्टर में, यहाँ पर ये तो ये मेन ब्रांच के अंदर हमारे कोड को हमको पहुंचाना है यहाँ पर इस ब्रांच से। तो हमें यहाँ पर लगता है अप्रूवल। तो अप्रूवल करने के लिए हमें यहाँ पर रेस करना पड़ती है एक पीआर रिक्वेस्ट। तो पीआर रिक्वेस्ट रेस करना पड़ती है, और उस पीआर के अंदर यहाँ पर जो है वो हमें ये जो भी टीम के सीनियर है उससे कोड रिव्यू करवाते हैं। तो यहाँ पर हमें पीआर रिक्वेस्ट रेस करना पड़ती है। तो इस ब्रांच के ऊपर जहाँ पर ये दिख रही है ब्रांच, यहाँ पर आती है, हमें 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 यहाँ पर जो है वो उस पर्टिकुलरली ब्रांच के ऊपर हमें ये पुल रिक्वेस्ट रेस करना पड़ेगी। तो हमारी ब्रांच में हम यहाँ पर जाते हैं ये। तो ये ऊपर जाके हमें ये न्यू पुल रिक्वेस्ट जो है यहाँ पर ये क्रिएट करना पड़ेगी यहाँ पर ये। ब्रांच में से इसको ऑप्शन आता है। इसके आगे का मैं कल यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ। आई हैव वन कॉल। ठीक है मनीष सर, कल करते हैं। मतलब मेरा एक कंसर्न था।